जब 50% ओवरहेड उससे शुरू में कट जाएं तो डैम को तो टूटना ही चाहिए था। मेरा नाम परवेज़ खान मंदोखेल है। मैं जॉब से ताल्लुक़ रखने वाला हूँ और कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन बलूचिस्तान का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ और उसके साथ साथ फाइनेंस सेक्रेटरी भी हूँ। जहाँ पे 50% जो है 50% के फंड तक कमीशन और एक्सेप्टेंस की मद में चले जाते हैं, वहाँ पे डैम का ख़ुद बनना भी एक मौजे से कम नहीं है। मसलन मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कंसर्न मिनिस्टर जो होते हैं, जो इलाके के जिसके फ़ंड होते हैं या जिसका फ़ंड होना चाहिए, उसमें 14% मिनिस्टर के हो जाते हैं। 14% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो एक पीएनडी एक पीसी1 बनता है, उसके 14% जो है वो डायरेक्ट मिनिस्टर के पास चले जाते हैं। उसके बाद फिर वो कंसर्न डिपार्टमेंट का एक्सेप्टेंस होता है जो कि 10% से इरिगेशन का कम नहीं होता। फिर उसके बाद 12% जो होते हैं वो कमीशन की मद्देनज़र रख जाते हैं। फिर उसमें 7% इनकम टैक्स होता है। इनकम टैक्स शेड्यूल में हमारा प्रॉफिट जो होता है वो 20% होता है, मगर कटता हमसे टोटल कॉस्ट के 7% है। फिर 6% ब्यारे को चले जाते हैं। 49% जो है 49% ये आपके जो हैं इसमें करप्शन और इनकम टैक्सेस और ये रीजनल टैक्सेस की मद में चले जाते हैं। तो 50% पे आपका जब काम होगा तो काम तो इसी नेचर का होगा। ये कोर्ट से लेके डिपार्टमेंट्स ब्यूरोक्रेसी से लेके फिर ये टेक्नोक्रेट से इंजीनियर से लेके सबको ये चीज़ें पता है, मालूम है। ये नॉर्मल प्रैक्टिस रूटीन है आपका। इसमें ये चीज़ें जब होंगी तो फिर डैम तो टूटने ही चाहिए।